हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी का, नॉन वर्बल सीरीज कंप्लीटेशन। मीन जैसे अपने सीरीज वाले जो क्वेश्चंस करे थे, नंबर सीरीज है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज, वो भी सीरीज के क्वेश्चन थे, ये भी सीरीज के क्वेश्चन बट नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब जो नंबर वगैरह उनका यूज़ नहीं होगा, फिगर्स का यूज़ होगा। अभी जितने भी फिगर वाले चैप्टर्स पढ़े, जैसे फिगर कंप्लीटेशन पढ़ा, वाटर इमेज, मिरर इमेज पढ़ा है ना, पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ा, ये सब चैप्टर नॉन वर्बल का पोर्शन है। ठीक है, तो वही नॉन वर्बल सीरीज कंप्लीटेशन में अपन बात करते हैं। तो देखो इसमें वही अगेन वही क्वेश्चन के थ्रू बात करते। इसमें क्या होगा, 2 से 3 अलग अलग फिगर दिए हुए। जैसे सीरीज में क्या पढ़ते थे, 2 3 2 3 4 5 है, अगला नंबर क्या होगा, तो एक एक ऐड कर रहा हूँ है ना। जैसे सपोज ये था 1 4 9 16 25, अगला क्या होगा, तो ये स्क्वायर्स हो रहे, तो ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था। तो सेम ऐसा कैसा फिगर्स में अपना होगा। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते। अब देखो इसमें ये 3 फिगर बने हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब अपने को बताना है कि इसके बाद कौन सा फिगर आएगा। तो देखो इससे इसमें क्या हो रहा है, देखो इससे पहले एरो में देखोगे तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ऊपर की तरफ था, अब डाउन हो गया, फिर वापस अब फिर डाउन, तो अब डाउन होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, डाउन नहीं, इसमें दो, इसमें अप है। ठीक है, अब देखो जब अप और डाउन हो रहा है तो वो वहीं पे पोजीशन है, उसकी आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये जहाँ पे था वहीं पे। बट यहाँ पे देखो इसने मिडल में ले आया, तो ये गलत हो गया। क्लियर, ठीक है सर। अब देखो इस सर्कल में देखता हूँ, पहले ये दोनों डॉट थे, फिर ये दोनों हुए, फिर ये दोनों हुए, अब की बार ये दोनों डॉट रहेगी। तो ये दोनों डॉट होने चाहिए, तो ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये वाला देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो है ना, देखो ये सर्कल इस कॉर्नर पे रह रहा है, इधर देखो है ना। अब देखो ये बाकी बाहर वाला पोर्शन सेम है। अब देखो इसको मैंने एक बार इधर रोटेट करा, जैसे ये था सर्कल, ये था यहाँ पे, इस बार मैंने इसको पलट दूँ तो ये ऐसा बनेगा। फिर उसके अगली बार क्या करा, मैंने इसको ऊपर कर दिया तो ऐसे बना। ठीक है, अगली बार फिर वापस ऐसे पलट दिया तो ऐसा बनेगा। अब वापस अगेन क्या होगा, इसको वापस नीचे ले आओ तो ऐसे पलट दिया, मतलब पलट रहे हो सिर्फ, है ना। ये सर्कल आएगा इधर, तो ऐसा कहीं फिगर बन रहा है। ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फिगर बनेगा, है ना। सिंपल से आप ये भी समझ सकते हो, देखो जो ये है ना, ये सर्कल, ये दोनों, ये वाली और ये वाली एज को टच करता है, दोनों को, 2 एजों को टच कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों हो गए, यहाँ पे ये दोनों हो गए अब अगेन। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये तो मिडल में ही बचा हुआ है, और देखो ये या तो वर्टिकल ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल टेढ़ा नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में टेढ़ा हो रहा है, तो ये चिगला डी हो गया। तो आप जैसा सोचो वैसे सोच सकते हो। ये देखो इसमें क्या था डियर, कि जो रोटेशन था, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे, कोई नया इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। इसमें देखो, इसमें नया इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले कितने थे, देखो सॉरी, यहाँ पे देखो 5 थे सर्कल, 4 हुए, 3 हुए, तो अब की बार कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 में यही बचा है बस। अब देखो डॉटेड, देखो 1 था, 2 था, 3 था, अगली बार क्या होगा, 4 डॉट होगा, तो 4 डॉट हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगेन इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो प्लस इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज हुए 1 से 2, 2 से 3, है ना। तो ऐसे प्लस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस इंक्रीज कर दो, 3 से कितना होगा 4, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, बाकी देखो अनचेंज है, जहाँ पे जो है वह वहीं पे है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें देखो पहले तो ये चेंज हो रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसा बोलूँ, ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर ऐसे था, फिर वापस ऐसे हो गया, तो अगली बार वापस अगेन ऐसा होगा। तो ऐसा देखो, और मिडल में ही रहना चाहिए। ये देखो सर्कल दोनों मिडल में और ऐसे आना चाहिए, तो मिडल में और ऐसे एक ही ऑप्शन है डी। क्लियर। अब देखो प्लस का भी देख ले, तो प्लस यहाँ था, फिर ये गया, देखो ये इस तरफ रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, तो अगली बार कहाँ आएगा, यहाँ पे फाइनली आना चाहिए, तो यहीं पे आया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस वाला रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें बहुत सी बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली, ठीक है, ये डॉट, ये वाली, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें एक बात देखो, 2 फिगर बने हुए, ये बाहर वाला बोल रहा हूँ, ये अंदर वाला। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बाहर वाला रोटेट हो रहा है इधर 90 डिग्री, बाहर वाला क्या हो रहा है, आउटर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अंदर वाला देखो, जब बाहर वाला रोटेट हुआ तो अंदर वाला एज इट इज रहा। अगले वाले में देखो अंदर वाला रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है डियर। देखना कैसे, देखो पहले ये था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो ये कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। अंदर वाला, अब बाहर वाला 90 डिग्री। तो देखो अंदर वाला एज इट इज रहा। अब देखो अगली बार बाहर वाला एज इट इज है, अंदर वाला रोटेट हो रहा है, तो अंदर वाला कहाँ आ रहा है, पहले यहाँ पे था ये डैश, अब ऐसे आ गया, तो कितना डिग्री मूव करा, 45 डिग्री। और इस बार कितना मूव करा, देखो अगली बार ये यहाँ पे आया ना, तो 45 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो ये मैं देखूँ ना, इनर पोर्शन की बात करूँ तो इनर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। तो अगले वाले में देखो वापस अगेन बाहर वाला मूव करा, अंदर वाला एज इट इज। अगली बार अंदर वाला वापस मूव कर गया, बाहर वाला एज इट इज। अब अंदर वाले को एज इट इज रखना है, तो अंदर वाला एज इट इज तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। अब बाहर वाले को मूव करवाना है बट एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आएगा, ठीक है। तो इधर आएगा, तो इधर आएगा, तो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये गलत, ये तो दोनों सीधे ही गलत हो गए थे, क्योंकि ये दोनों अंदर वाले रोटेट हो गए, ठीक है। अंदर वाले रोटेट नहीं करने थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ टी था, फिर एस आया, फिर इक्वल टू आया, फिर एन आया, फिर आया। तो देखो ये रोटेट तो ऐसा हो रहा है, हर एक एक कॉलम में जा रहा है, और देखो हर बार नया सिंबल इंप्लीमेंट हो रहा है ना। हर एक में देखो एक सिंबल ही हो रहा है ना। इस पूरे फिगर में एक ही सिंबल है, टी है, एस है, इक्वल टू है, एन है और स्टार है ना। तो एक ही सिंबल रहना चाहिए। तो ये तो डबल बार आ गया, ये तो गया पहले। अब देखो जो सिंबल आ गया वो वापस रिपीट नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पे स्टार वापस आ गया, तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे स्टार था, तो अगला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे आएगा, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा आपको बड़े आसान से क्वेश्चन है, बट हाँ जो पुराने वाले नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन करे थे उनसे नो डाउट थोड़े से अच्छे दिमाग अपने को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, सीरीज वाले में। इस वाले में देखो, ये देखो ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला कहाँ गया, देखो एक छोड़ के यहाँ पे गया। पहली बार में 1 स्किप करा, दूसरी बार में देखो वापस 0 स्किप करा, है ना। मतलब या तो ऐसा बोलूँ कि ये कहाँ पे गया, यहाँ से देखो, यहाँ से कहाँ मूव करा, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ, ठीक है। पोजीशन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन मत दो। यहाँ से देखो कहाँ आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 2 पे आया, 1 2 पे आया। पहली बार में कहाँ पे आया, 2 पे। फिर देखो अगेन 1 पे आया, यहाँ से यहाँ आया ना, 1 मूव करा। फिर देखो 1 2 3, अगली बार 3 मूव करा। फिर अगेन 1, मतलब एक बार 2 फिर 1 फिर 3 फिर 1, तो अगली बार कितना होगा, 4। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा ऐसा कुछ। तो ऐसा वाला देखो कहाँ ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे मूव कर रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले में क्या हो रहा है, देखो ये स्टार डॉट था, पहले डॉट था, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर अगेन डॉट, फिर ऐसा बना वापस, ठीक है। तो देखो अब देखो ये चेंज हो रहा है, ये डॉट, ये वाला एरो का, ये एरो बोल दो, इसको कोई और साइन बोल दो, ठीक है। ये वापस डॉट, ये वापस, तो अगली बार वापस क्या बनेगा, एरो बनने वाला है। तो एरो किस किस के ऑप्शन में है, सी और डी में, तो ये दोनों तो उड़ा दो, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, देखो तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ, पहला 1 मूव करा, ठीक है। फिर देखो 1 2 मूव करा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 2 मूव करा, फिर देखो 3 1 2 3 मूव करा। फिर देखो 4 1 1 2 3 4, यहाँ पे आया, ठीक है। तो अगली बार 5 मूव करेगा आगे, तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं एरो आएगा। तो ये ऐसा कहीं ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ये थोड़ा सा मूव प्लस कर रहे हो, ये एडिशन, ठीक है। एक कदम आगे गया, ये इसको जैसे ये जो अपन बोल सकते हैं, ये जो लाइनिंग बनी हुई है इसको पार्ट 1 2 3 ऐसे पार्ट में बांट लो, कैसे भी बांट लो, जैसा आपको समझ पाए। मैं जितना आसान से समझा पा रहा हूँ उतना ट्राई। इसमें देखो लीव्स बनी हुई है, पत्तियां बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ,
पहले देखो यहाँ से एक पूरी मूव करी, एक खत्म हो गई, ठीक है, ये वाली पूरी मैंने उड़ा दी एक बार में, ठीक है। अगली बार एक उड़ाई और आधी उड़ाई, फिर अगली बार देखो, फिर देखो कितनी उड़ाई, मतलब पहले तो एक उड़ाई, फिर 1.5 उड़ाई, अगली बार 2 उड़ाई। देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ से उड़ी हुई थी, एक उड़ी और ये आधी उड़ी, तो यहाँ पे उड़ी। अब की बार 2 उड़ाई, देखो एक ये पूरी उड़ाई, आधी यहाँ से उड़ी, आधी यहाँ से उड़ी, समझ में आ रहा है। तो 2 कंप्लीट उड़ा दी, तो अगली बार कितना उड़ेगा, 2.5। तो देखो आधी तो ये उड़ा दो, 2 ये उड़ा दो, तो एक लीव्स बचेगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, मतलब पहले इसमें से एक लीव कट करी, फिर मैंने 1.5 लीव कट करी, फिर मैंने 2 लीव्स कट करी, 2 लीव्स में हाफ तो ये चली गई, हाफ इसकी गई, फिर मैंने 2.5 लीव्स कट करूंगा उसमें से। अगला क्वेश्चन, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये रहता है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इधर भी बताना होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन इसको समझ सकते हो, इन दोनों का रिलेशन है वो इधर भी बताना होता है, ठीक है। वैसा तो ये बोले तो वो उस टाइप के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग टाइप के, एनालॉजी टाइप के, बट हाँ इसमें पता नहीं दे रखा था तो मैंने ले लिया। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो सर्कल था, अंदर था वो बाहर आ गया, अंदर था वो बाहर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या करो, इसमें जो भी फिगर होगा ना, अब देखो इससे ये बना हुआ है, तो जो अंदर था वो बाहर आ गया, तो बाहर आया तो यहाँ ट्राइंगल है, तो बट ऑब्वियस है कि अंदर तो ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब बाहर क्या होगा, अब देखो जो बाहर था ना, बाहर क्या था आपका 4 साइडेड फिगर था, तो जो अंदर गया अब जब बाहर वाला तो आपका 5 साइडेड फिगर हो गया। तो देखो बाहर वाला यहाँ पे 3 साइडेड फिगर होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। अब देखो इसको वापस समझ लो एक बार, जो अंदर फिगर था वो बाहर आ गया, तो देखो अंदर ट्राइंगल था तो बाहर आ गया, सही है, ठीक है। जो बाहर था, बाहर क्या था स्क्वायर, उसकी एक साइड बढ़ गई, मतलब पेंटागन बना। अब यहाँ पे बाहर क्या है ट्राइंगल, तो एक साइड बढ़ा दो तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, या फिर आपका क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें देखो ये आपके बाकी सब चीजें सेम है, ये रेक्टेंगल का फर्क है, ठीक है। पहली बार में मैंने क्या करा, ये हाफ रेक्टेंगल उड़ा दिया, ये हाफ उड़ाया मैंने, ठीक है, ये हाफ उड़ा दिया मैंने, पहली बार में हाफ उड़ाया। फिर अगली बार में देखो हाफ तो ये उड़ा और हाफ और ले गया, मतलब ये मैंने एक पूरा उड़ा दिया, 1 उड़ाया, ठीक है, ये पूरा उड़ा दिया मैंने, ये इतना सा। तो ये देखो इसको अगेन देखो वापस, ये पूरा उड़ा रहा हूँ, देखो हाफ तो ये उड़ा दूँ मैं ऊपर वाला और हाफ ये उड़ा दिया, तो टोटल 1 उड़ा दिया, ठीक है। अगली बार अगेन मैंने हाफ उड़ाया, तो ये उड़ा दिया मैंने, देखो अगली बार क्या होगा, पूरा 1 उड़ेगा, एक पूरा पार्ट, तो एक पूरा पार्ट उड़ गया, तो ब्लैंक बचेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा है, कितना पार्ट अपन कट आउट कर रहे हैं। अच्छा ये एनटीसी के आगे क्या, पुराना भी एनटीसी, हाँ बिहार का था 2020 के, ये एनटीसी के क्वेश्चन आगे ना प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अगला देखो, इसमें हो रहा है स्टार आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो आपका 2 स्टार था तो 1 स्टार होना चाहिए आगे जाके, तो ये तो ऑप्शन पहले ही उड़ गया। चलो सर ठीक है सर, अब देखो ट्राइंगल पहले यहाँ था, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, देखो मतलब ये वर्टेक्स पे मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर वहाँ पे आया, तो मतलब ट्राइंगल ऐसे वर्टेक्स पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं ये वाला फिगर कंप्लीट बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो 2 स्टार हो गए, ठीक है, 2 स्टार था तो 1 स्टार बनेगा, ठीक है सर। ट्राइंगल देखो रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर वहाँ पे आया, फिर वापस, तो अब की बार ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन, तो ये तो खत्म ही हो गया। अच्छा ए, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, आंसर गलत आ रहा है, डी ट्राइंगल, एक मूव करा, एक मूव करा, एक मूव करा, ये वाला, ये या तो क्वेश्चन गलत होगा डियर, इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में ये हटाना पड़ेगा मेरे को, इसको अपन हटा देते, रुको अभी अपन जादूगिरी करते हैं, इसको हटाना पड़ेगा,
ये हटा दिया मैंने, चलो हट गया अब, ठीक है अब सही है। ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत था इसका, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, तो ट्रायंगल इसमें ही है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैसे, ठीक है। अदर अब देखो और भी देख लेते। अब देखो पहले यहाँ पे था एक, है ना, मार्क, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर अगली बार वापस यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया वापस एक बार, तो अगली बार वापस अगेन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ऐसा फिगर बनेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे वहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था वो गलत था, है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब बोनस मिल गया उसमें, मैंने आंसर चेक नहीं करा था, हो सकता है बोनस मिल गया। इसमें देखो ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, अगला क्या आएगा, हेक्सागन, तो हेक्सागन के एक ही ऑप्शन है, डी करेक्ट हो जाएगा। अब नंबर की बात करते, ये देखो 3 × 4 है, ये 4 × 5 है, अगला 5 × 6 है, नेक्स्ट क्या होगा 6 × 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर का भी आप देख सकते हो, बट हाँ सबसे सिंपल तो वही पता चला था, हेक्सागन है तो हेक्सागन एक ही ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें वापस यही शायद है, इसका ये रिलेशन है, फिर इसका ये रिलेशन है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो, देखो यहाँ पे जो बाहर का फिगर था स्क्वायर ट्रायंगल, अंदर जो 2 लाइन बनी हुई थी उससे मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या है, आपका ट्रायंगल से आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया, और अंदर जो 2 लाइन है उससे अगेन आप एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दोगे, तो स्क्वायर के अंदर क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन में पैटर्न में दिक्कत आती है, और बहुत सी बार अपने को कॉन्ट्राडिक्ट वाले आंसर भी मिलते हैं एनटीएससी के एग्जाम में, क्लियर। कोई बच्चा कोई कुछ सोच के बता सकता है, कोई और सोच के बता सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इसका वापस अगेन यही है, इसका ये रिलेशन है, इसके ये बताना है, ठीक है, वैसा ही रिलेशन है। देखो स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था, स्क्वायर से ट्रायंगल बना, तो पेंटागन है, तो पेंटागन से क्या बनेगा, एक साइडेड कम स्क्वायर। अब देखो इसको मैंने उल्टा करा, है ना। अब देखो ये जो ऊपर था वो नीचे आएंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ था टी, वो यहाँ पे उल्टा होके साइड में लग गया, तो यहाँ पे एरो है, तो एरो उल्टा होके साइड में लग जाएगा, ठीक है। मिडल में क्या बना था, ये बना था, तो मिडल में ये बना दोगे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें शायद एक्चुअल में ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ होता है कि इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे, वो मैंने थोड़ा लिया नहीं, मेरे को ध्यान में रहा नहीं, तो हो सकता है जो मैंने क्वेश्चन उठाया उसमें एनालॉजी के मिक्सिंग में हो क्वेश्चन, बट वो एनालॉजी के क्वेश्चन बोले जाते हैं जनरली, मतलब ऐसा है, ऐसा बना हुआ तो ऐसा बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लीव्स थी, फिर 1 लीव्स बढ़ी, फिर एक और लीव बढ़ी, यानी 2 लीव्स थी, 3 थी, 4 थी, अगले में कितनी होनी चाहिए, 5 लीव्स होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें लीव्स, अच्छा लीव्स में देखो और भी हो रहा है एक काम, 5 लीव्स दोनों में। अब देखो रोटेशन, देखो रोटेशन तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, ये था, फिर ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है, अगेन ये फिर वापस पूरा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, पूरा ओपन मतलब वर्टिकली हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो लीव्स ऐड हो रही है ना, पहली लीव्स ऐड इधर हो रही है ना, ऊपर की साइड में, तो एक लीव जो एक्स्ट्रा बनेगी वो ऊपर की साइड में बनेगी, तो सी होगा, ठीक है। देखो नई जो लीव्स ऐड हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, तो ऊपर की तरफ अपने को ऐड करवानी है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का 2020 का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो ये यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, सिंपल सा ना, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव करवा दो दोनों को, ठीक है। तो अगली बार ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो अगली बार ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इधर आपका ये बनेगा, इधर ये स्क्वायर बनेगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके, मतलब हटके तो क्या ही बोलूँगा, सिंपल सा है, बट चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है डियर, इसमें देखोगे, देखो ऊपर वाली यहाँ पे और यहाँ नीचे वाला ये दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है।
टॉप और बॉटम, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो 1 3 इसको, चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, टॉप वाला सेम है, सेम है, ठीक है, मिडल वाला चेंज हुआ, ठीक है। अगले वाले में देखो मिडल वाला सेम है और टॉप वाला चेंज हुआ, और देखो चेंज भी सेम पैटर्न से हो रहा है, इसका ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है। अब अगेन अगले वाले में देखो टॉप वाला सेम है, मिडल वाला चेंज हुआ, देखो मिडल वाला क्या बना, इससे ये बना, ठीक है, इससे ये एज इट इज रहा, इससे वापस यही बन गया, मतलब ये दोनों, मतलब टॉप देखो मिडल वाला, टॉप वाला सिर्फ ये बन रहा है चेंज होके बस, ठीक है, और मिडल वाला ये बन रहा है चेंज होके, ठीक है, मिडल वाला ये बन रहा है और बॉटम वाला ये बन रहा है चेंज होके, बस ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगेन अगले वाले में देखो, अगले वाले में देखो मिडल वाला सेम है, टॉप और बॉटम चेंज हुए, तो अगली बार टॉप और बॉटम सेम रहने वाले, तो टॉप और बॉटम सेम रखना है, तो टॉप और बॉटम सेम रखना है, तो देखो ये और ये आना चाहिए, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये दोनों गए, ठीक। अब देखो मिडल वाले को चेंज करना है, तो ये तो चेंज होके ऐसा ही बन रहा है, देखो मिडल वाला चेंज होके ये इस टाइप में बन रहा है, तो इस टाइप में बनेगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज भी सेम तरीके से हो रहे हैं, बार बार कुछ डिफरेंट नहीं आ रही, चेंजेज ये आ रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये जो आपका स्क्वायर है वो तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो ट्राइंगल है वो जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, और एक एक कदम खिसक रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगली बारे में देखो ये इधर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से ट्राइंगल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे, ट्राइंगल यहाँ पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इतना टफ। अगले वाला, देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो इसमें जो है ना स्क्वायर सेम है, सेम है, इन दोनों में देखो सर्कल सेम जगह है, फिर अगेन स्क्वायर सेम जगह है, अगली वाले में वापस क्या होगा, सर्कल सेम जगह रहेगा, तो सर्कल यहीं पे रहने वाला है, तो सर्कल यहीं पे रहने वाला है, तो ये दो ऑप्शन तो कहे, सर्कल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब देखो, देखो इसमें स्क्वायर एज इट इज रहा, सर्कल एक दो कदम मूव करा, सर्कल क्या करा, इधर मूव कर रहा है 2 स्टेप, ठीक है। अगेन यहाँ से देखो सर्कल जब मूव करा यहाँ से, तो 1 2 स्टेप गया, ठीक है। सिमिलरली आप स्क्वायर की बात करता हूँ, तो स्क्वायर यहाँ पे था, इधर गया, ठीक है, एक कदम मूव करा, मतलब स्क्वायर कितना मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और 1 स्टेप, ठीक है। तो स्क्वायर इस डायरेक्शन में मूव करवा दो, यहाँ से 1 स्टेप, तो यहाँ से 1 स्टेप इधर आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर 1 स्टेप मूव कर रहा था, सर्कल 2 स्टेप कर रहा था, बट सर्कल की इस बार पोजीशन सेम रहेगी, तो स्क्वायर की पोजीशन चेंज करवा दी। बिहार का 2019 के क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो एज इट इज है, इसको रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, अगली बार ये वापस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यही फिगर बनने वाला, ए के जैसा का जैसा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाली घड़ी मूव करी, मतलब ऐसा बोल दो ये ओवर एंड है, सर मिनट एंड है, वो वहीं पे 4 o'clock 6 o'clock 9 o'clock 12 o'clock वापस 3 o'clock, सॉरी 4 नहीं 3 था, इसमें क्या हो रहा है, देखो जो डॉट है वो कम हो रहे, यहाँ पे 6 थे, 5 थे, 4 थे, अब 3 होंगे, तो 3 में ये है, बट एक देखो नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, तो मैं और भी चेक कर लेता, तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ऐसा था, है ना, फिर ऐसा हुआ, फिर वापस ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन सही है। सपोज यहाँ पे ये ए ऑप्शन में ये दिया होता, तो ये फिर गलत हो जाता, ठीक है, ये आपका आंसर गलत हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें देखो दोनों मूव कर रहे हैं, ये जो एरो है ना, एरो
एरो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक है। और जो ये है ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है बट 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये यहाँ था, अगली बार में देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया। समझ में आ रही बात? वापस बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये वाला ये यहाँ था, फिर यहाँ आया 45, फिर वापस यहाँ आया, इधर आया, देखो टिल्ट हुआ, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा, तो अगली बार यहाँ पे आएगा 45, ये 45 में ऐसा आएगा। तो ऐसा किस किस में? इन दोनों में है, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। चलो अब देखो एरो को चेक करो, एरो 90 डिग्री जा रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऊपर हुआ, अगली बार वापस एरो किधर आएगा? इधर आएगा। तो ऐसा कहाँ आ रहा है? एरो यहाँ आना चाहिए ऐसा, तो ऐसा इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी देखो ये जो स्क्वायर की पोजीशंस है ना, उससे कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। देखो पता नहीं, ये ऐसा बोल सकते हो, एक बार इधर नीचे की तरफ, एक बार ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, तो अगली बार वापस ऊपर होगा, ठीक है। बट इसका ऐसे कुछ रोटेशन नहीं है ना, तो ऑप्शन भी उसी हिसाब से फ्रेम करे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ये महाराष्ट्र का था, ये यूके का, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। पी यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगली बार यहाँ पे आएगा पी, ऐसे ऐसे जा रहा है। पी इधर आया, इधर आया, वापस इधर गया, अब वापस इधर आ जाएगा, इधर आएगा तब पी सही दिखेगा अपने को, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, ये दोनों तो गए, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अगली बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों में ही है, ठीक है। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक बार ऐसे था, फिर अगली बार ऐसा हो रहा है, फिर ये हो रहा है ना, फिर ये हुआ, तो अगली बार कैसा होगा? ऐसा, और ये डॉट होगा। तो ऐसा किसमें ऑप्शन है? ये ऑप्शन आपका डी है, तो ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो माइनर सा चेंजेस होता है, बट बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा आप प्रैक्टिस, बट हाँ इसमें नो डाउट जो पुराने वाले पेपर फोल्डिंग वोल्डिंग वगैरह वैसे क्वेश्चन करें, उससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्लस को मैंने यहाँ भेजा, फिर मैंने माइनस को यहाँ भेजा, ठीक है, फिर मैंने ट्राइंगल को यहाँ पे भेजा, फिर मैंने स्क्वायर को यहाँ पे भेजा, अगली बार ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका फिगर ऐसा बनेगा, ट्राइंगल माइनस प्लस स्क्वायर और सॉलिड सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे सेम फॉलो सर्कल। तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है क्या? माइनस प्लस स्क्वायर, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला वाला पंजाब का क्वेश्चन 2019 का, देखो चेंज हो रहा है, बट ये जो नुकीला पार्ट है जो आपका है ना, वो आपका शार्प पार्ट इधर डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउन है, अपवर्ड है, अगेन डाउनवर्ड होगा। तो ये तो गया, अपवर्ड वाला तो गया, ठीक है। अब देखो लीव्स देखो, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, अगली बार कितनी होगी? 5 होगी। तो 5 लीव्स में ये गया, अब ये दोनों लीव्स में बची है, ठीक है, दोनों में से। अब देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये ऐसे टच था, देखो ये जो है ना, इसमें ये हमेशा ऐसा टच ही रह रहा है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ये पोर्शन यहाँ पे टच रहेगा हमेशा। तो ये टच वाला लेना है, तो ये टच वाले में ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो ये पोर्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर करेक्ट। देखो बड़ा आसान है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं, आप ऑप्शन के साथ चलते रहो तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक लाइन थी, 2 लाइन थी, 3 लाइन थी, 4 लाइन थी, ठीक है। तो अगली बार देखो 5 लाइन होनी चाहिए, तो 4 5 है, 5 इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो ये 2 आपकी 5 लाइन वाला बचा है, तो इन दोनों में अपने को देखना है। अब देखो डॉट को देखते हैं अपन, एक डॉट था, 2 डॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। फिर अगेन देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो डॉट वाला थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे डॉट था पहले, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ये डॉट तो रखा ही रखा, इसके आगे 2 डॉट लगा दिए, है ना, ऐसे 2 डॉट लगाए, ठीक है। अगली बार में मैंने क्या करा, यहाँ पे डॉट था ना सिंगल, वो डॉट मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। फिर अगली बार मैंने 2 डॉट और लगाए, मतलब इसको ऐसा सोचो थोड़ा सा, ये
सर्कल ये खाली ये लेता हूँ, 4 तो है ये, 5वां अपने को बनाना है, ठीक है। तो देखो ये पहले ओरिजिनली डॉट एक यहाँ पे था, तो ये तो मैंने इधर ही रखा, ठीक है, और 2 डॉट नए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो ये बना। अगली बार क्या करा मैंने, इस ग्रीन वाले डॉट को एक आगे ले आया और सिंगल ही रखा, ठीक है। फिर मैंने अगेन अगले वाले में इस डॉट को तो ग्रीन वाले को तो यहीं रखा और 2 नए चिपका दिए, ये रहा। देखो यहाँ पे ग्रीन मूव करा एक कदम, मतलब एज इट इज रहा तो 2 डॉट नए आए, ग्रीन मूव करा तो डॉट नए नहीं आए, और डॉट नए आए वहां पे तो वहां पे ग्रीन मूव नहीं करा। तो अब क्या होगा, वापस ग्रीन मूव करेगा तो ग्रीन यहाँ पे आएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ए। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ डॉट के लिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ इस वाले में देखो इक्वल टू को देखते हैं अपन। हर एक में देखो, इसमें इक्वल टू के बाद इनटू यहाँ नया आया, फिर आपका प्लस इक्वल ये नया आया आपका सर्कल, फिर वापस यहाँ पे हर एक बार एक एक नया कोई सिंबल आ रहा है। तो देखो पहले देखो यहाँ पे इक्वल टू को मैं खत्म करता हूँ पहले। इक्वल टू यहाँ था डियर अपना। अगली बार देखो यहाँ पे नहीं और यहाँ पे आया इक्वल टू, ठीक है सर, ठीक है। अगली बार देखो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आया शायद, ठीक है। इसको चलो, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे आया, ठीक है सर। अगली बार देखो वापस यहाँ पे नहीं और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। एक और है फिगर, तो एक और बना लेता हूँ और फाइनली मैं यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। इसके बाद अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू था ना, तो यहाँ पे से कहाँ आया देखो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे आया, ऐसा हुआ। देखो इसका मूवमेंट देखता हूँ, मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू का मूवमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 इनको कदम बोल देता हूँ, 1 2 3 4, ये अलग अलग अपने कॉर्नर मैंने सबको सेट कर दिए, ठीक है। तो देखो 1 2 2 मूव करा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 मूव करा, फिर अगेन 2 मूव करा, 1 2, फिर देखो 1 2 3 4 5 मूव करा, 5 ही मूव कर रहा ना, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5 ही मूव कर रहा है ना, 5, ठीक है। यहाँ पे 5 मूव करा, ठीक है। तो देखो एक बार 2 3 फिर 2 फिर 5, तो अगली बार वापस कितना मूव करेगा, +2। तो +2 मूव करेगा, तो यहाँ पे था यहाँ से, तो यहाँ से 2 कदम मूव कराओ। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर ली, गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मूव गड़बड़ करा दिया। ये यहाँ पे इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो इधर देखो यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे आया, तो +3 हुआ इस बार, यहाँ पे +3 हुआ, ठीक है। अपने को यहाँ +2 से काम चल जाएगा, तो +2 करा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं। अब देखो क्या हुआ, इक्वल टू के एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई वहीं रहेगा, ठीक है। देखो जब इससे ये बना ना, सॉरी फर्स्ट से ये बना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आया। अगली बार यहाँ पे मल्टीप्लाई तो था ही था, यहाँ सर्कल आया। एक बार आगे की तरफ मल्टीप्लाई आया, एक बार पीछे की तरफ। अब अगला जो नया आएगा वो आगे की तरफ आएगा, तो देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई है ये, यहाँ पे सर्कल है ये, तो आगे की तरफ नया आया होगा, इधर इधर देखो ट्राइंगल नया आया, ठीक है। अगली बार वापस पीछे की तरफ आएगा, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, यहाँ पे आपका ट्राइंगल है ये, यहाँ पे सर्कल है ये, तो यहाँ पे कुछ नया आएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ एरो आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये है ये एरो है ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे कुछ नया आया होगा, तो देखो ये स्क्वायर आया। तो
तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा है ना, दिमाग आपको लगाना पड़ा, बट आप इक्वल टू से पूरा ही सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। अगेन ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो हैंड का रोटेशन चेंज हो रहा है कि हर बार, हाँ ये देखो ये दोनों अपोजिट रहेंगे, इस बार ऐसे हुआ, उल्टा हो गया, फिर ऐसा हुआ, तो अगली बार जो हैंड का रोटेशन है, अगली बार जो हैंड का रोटेशन है वो ऐसा कुछ रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक ये वाला ऊपर रहेगा, ये फेस रहा, ठीक है। अब देखो ये वाला चेंज हो रहा है, ये जो ट्राइंगल है ना ये ऐसा, वो देखो इधर था लेफ्ट साइड, फिर राइट हुआ, फिर लेफ्ट हुआ, फिर राइट, तो अगली बार क्या आएगा, इधर आएगा राइट में। अब देखो जो लाइनिंग है वो बढ़ती जा रही, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ऐसा कौन सा डायग्राम है, इधर राइट में, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगले वाला क्वेश्चन में, अगले वाले में देखो एक बार ये ऊपर वाला स्क्वायर अप है डाउन है, अप है डाउन है, अप है डाउन है, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, अप होगा तो डाउन वाला गया, तो ये गया, तो ये 3 ऑप्शन बचे। अब देखो जो ये है ना, ये वाला रोटेट हो रहा है, कैसे, देखो पहले यहाँ पे था ये, अगली बार यहाँ पे आ गया, ये रोटेशन हो रहा है किधर, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आया, तो इसके बाद वापस किधर आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पे आएगा, अगले वाले में देखो यहाँ पे आया, फिर अगले वाले में वापस इधर आएगा, तो यहाँ पे गया, फिर अगले वाले में यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा फाइनली, तो फाइनली ऊपर कौन से में है, ए में है, ठीक है, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर, तो ये जो सर्कल है और स्क्वायर है उसको मैंने रोटेट करा। क्लियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका नॉन वर्बल सीरीज कंप्लीटेशन का चैप्टर था, तो ये आसान सा चैप्टर है ये भी, बट इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पैटर्न हैं जो यूनिक से लगते हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करनी पड़ सकती है कंपेरेटिवली पिछले वाले नॉन वर्बल चैप्टर से। क्लियर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली नॉन वर्बल एनालॉजी बोल सकते हो, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।